वध परिचय की कथा। स्कंदक श्रावस्ती नगर के जीतशत्रु नामक राजा का पुत्र था। उसकी माता का नाम था धारिणी और बहन का नाम था पुरदर्यशा। पुरदर्यशा का विवाह कुंभकार नगर के राजा दंडकी के साथ हुआ। पालक दंडकी का पुरोहित था। एक बार श्रावस्ती नगरी में मुनि सुव्रत संप्रसत हुए। धर्म चर्चा सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। युवराज स्कंदक भी गया। धर्म देशना सुनकर उसने श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए। एक बार दंडकी राजा का पुरोहित पालक श्रावस्ती नगरी में दूत बनकर आया। भरी सभा में वह मुनियों का अवर्णवाद बोलने लगा। स्कंदक ने उसे निरुत्तर कर दिया। उसी दिन से पालक स्कंदक का द्वेषी बन गया। कुछ समय बीता। स्कंदक संसार से निविर्ण हुआ और उसने 500 व्यक्तियों के साथ मुनि सुव्रत स्वामी के पास प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। उसने ज्ञानाभ्यास कर बहुश्रुतता हासिल कर ली। मुनि सुव्रत स्वामी ने उसकी योग्यता का मूल्यांकन करते हुए उसे 500 शिष्यों का अधिपति बना दिया। एक बार मुनि स्कंदक ने आचार्य से पूछा, भंते, मैं अपनी बहन के गांव कुंभकार नगर में जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। आचार्य बोले, वहां जाने पर मरणांतिक कष्ट सहने होंगे। मुनि स्कंदक ने पूछा, मृत्यु भले ही हो, पर क्या हम आराधक होंगे या विराधक? आचार्य बोले, तुमको छोड़कर सभी मुनि आराधक होंगे। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, 500 में से 499 व्यक्ति तो आराधना कर अपना कल्याण करेंगे। एक के विराधक होने से क्या अंतर आता है? मुनि स्कंदक अन्य 500 मुनियों के साथ कुंभकार नगर में पहुंचा। पालक ने अवसर का लाभ उठाते हुए मुनि निवास के चारों ओर शस्त्रास्त्र गाड़ दिए। राजा दंडकी को मुनि के प्रति उकसाते हुए उसने कहा, यह आपका राज्य छीनने आया है। उद्यान के चारों ओर शस्त्रास्त्र छुपा कर रखे हैं। आपको विश्वास ना हो तो जांच कराएं। राजा ने गुप्तचर भेजे। बात सही निकली। उसने सभी मुनियों को पुरोहित पालक को सौंप दिया। उसने सभी को कोल्हू में पिलने का आदेश दे दिया। एक एक कर मुनि कोल्हू में पिल दिए गए। सभी ने उत्कृष्ट अध्यवसायों से इस दारुण वध परिचय को सहा। केवल ज्ञान प्राप्त कर सभी सिद्ध हो गए। अब केवल 2 मुनि बचे थे, एक बाल मुनि और एक स्कंदक। स्कंदक का मन करुणार्ध हो गया। उसने अधिकारी से कहा, इस बालक पर करुणा करो। मैं कोल्हू में पिले जाते हुए इस बालक को नहीं देख सकता। पहले मुझे पिल दो। पालक हंसा। उसने स्कंदक को और अधिक पीड़ित करने के लिए बाल मुनि को कोल्हू में डाल दिया। बाल मुनि ने अध्यवसायों की निर्मलता बनाए रखी। वह सिद्ध हो गया। स्कंदक भान भूल बैठा। कोल्हू में पीले जाते समय निदान कर वह अग्नि कुमार देव बना और पूरे जनपद को जलाकर राख कर दिया। सभी मुनिवध परिचय को सहकर आराधक बन गए। मुनि स्कंदक ने इस परिचय को नहीं सहा। वह विराधक बन गया। श्लोक 26 और 27 में आक्रोश, वध आदि परिचयों को झेलने के 3 आलंबन सूत्र प्राप्त होते हैं। पहला, तितिक्षा। मुनि सोचे कि सहन करने से बढ़कर निर्जरा का कोई साधन नहीं है। क्षमा परम धर्म है। सहन करने वाला ही क्षमाशील हो सकता है। दूसरा, मुनि धर्म का चिंतन करे। मुनि धर्म 2 प्रकार का है, 5 महाव्रतात्मक और क्षांति आदि 10 विध धर्म। मुनि यह सोचे कि मुनि धर्म का मूल है क्षमा। यह आक्रोश करने वाला व्यक्ति मुझे निमित्त बनाकर कर्मों का उपचय करता है, इसलिए परोक्षतः मैं ही दोषी हूँ। अतः मुझे इसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा, आत्मा के अमरत्व का चिंतन।
पीटे जाने पर मुनि यह सोचे कि जीव आत्मा का नाश नहीं होता। इस चिंतन का पूर्व पक्ष है कि यदि कोई दुर्जन व्यक्ति मुनि को गाली दे तो यह मुनि सोचे कि चलो गाली ही देता है, पीटता तो नहीं। पीटने पर सोचे चलो पीटता ही है, मारता तो नहीं। मारने पर सोचे चलो मारता ही है, धर्म से भ्रष्ट तो नहीं करता, आत्म धर्म का हनन तो नहीं करता, क्योंकि आत्मा अमर है, अमूर्त है। इस प्रेक्षा से मुनि अगले बड़े उपताप को सामने रखकर छोटे उपताप को जो प्राप्त होता है उसे लाभ मानता है और इस प्रकार वह मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त कर लेता है। आगम कथाओं में आज की कथा याचना परिचय पर। एक राजा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अहंकार मेरी साधना में बाधक बन रहा है, मुझे उसकी मुक्ति का उपाय बताएं। गुरु बोले, बहुत कठिन है अहम से मुक्त होना, और वह भी एक राजा के लिए जो सारे देश पर शासन करता है। राजा ने आग्रह किया। उसकी उत्कट भावना को देखकर गुरु ने कहा, उपाय सरल है, पर तुम्हारे लिए वह कठिन हो सकता है। यदि तुम वास्तव में ही अहंकार से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने राज्य के इस बड़े नगर में तुम 7 दिन तक भिक्षा मांगने निकलो और घर घर से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करो। राजा बोला, भंते, मांगना अत्यंत कठिन कर्म है, और वह भी अपने ही राज्य में जहां मैं इतना सम्मानित और पूजनीय हूं। आप कोई दूसरा उपाय निर्दिष्ट करें। गुरु बोले, तुम्हारे लिए यही उपाय कारगर हो सकता है। यदि अहंकार से मुक्त होना चाहते हो तो ऐसा करना ही होगा। राजा गुरु की बात मान अकेला ही नगर में मांगने निकला। हाथ में पात्र था। लोगों ने देखा, सभी आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने आक्रोश व्यक्त किया, किसी ने घर से निकाल दिया, पर राजा समभाव से सब कुछ सहता हुआ घर घर गया। इस प्रकार 7 दिन बीत गए। वह गुरु के पास आकर बोला, पूज्य गुरुदेव, उपाय कारगर हुआ। मुझे जो पाना था वह मैंने पा लिया। अहंकार विलीन हो गया। याचना अहंकार विलय का प्रयोग है। अहंकार मुक्ति का एक आलंबन बनता है। याचना सूफी परंपरा में कहा गया कि साधु के लिए मांगना वरदान है और आलसी परिग्रही के लिए मांगना अभिशाप है। विनोबा भावे ने कांचन मुक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, जहां किंचनता है वहां मांगना, भिक्षा करना वर्जित होना चाहिए। अकिंचन त्यागी सन्यासी के लिए याचना विहित है, सम्मत है। याचना कठिन कर्म है। नीतिकार ने दाता और याचक की स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाला का हाथ नीचे। यही दाता और याचक की स्थिति का द्योतक है।